Hello students, now today we are going to start poem number 2, Wind, written by सुब्रमण्य भारती। बच्चों, आपकी 9वीं कक्षा की नई एनसीईआरटी की अंग्रेजी विषय की बिहाइव टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक की पोयम सेकंड विंड यानी आंधी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सुब्रमण्य भारती के द्वारा यह लिखी गई है। सबसे पहले हम सुब्रमण्य भारती जो इसकी पोएट हैं उनके विषय में जानेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई ही दे रहा है। सुब्रमण्य भारती 1882 टू 1921 इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट। यह 1882 से 1921 के बीच की एक बहुत ही महान तमिल भाषा की कवि रही हैं। फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, जो हमारा अस्वतंत्र भारत था उस समय के युग की ये बहुत राष्ट्रवादी नेता रही हैं। A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट, और A.K. रामानुजन एक दूसरा नाम इसमें लिखा हुआ है। ये कन्नड़ भाषा के और अंग्रेजी कवि रहे हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, और ये शास्त्रीय और आधुनिक कविता के अनुवाद के लिए जाने जाते हैं। आपको कविता शुरू करने के पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग ज़रूर मैं आपके बीच में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट वर्ड है, स्पेलिंग में यहाँ पर पढ़ती हूँ। SHUTTER। शटर मीन्स होता है अ सॉलिड मूवेबल कवर ऑफ अ विंडो, मीन्स खिड़की में लगे हिलते लकड़ी के पहिए। पॉकिंग फन, POKING, पॉकिंग FUN, फन मीन्स होता है मेकिंग फन ऑफ, मीन्स उपहास करना। अगला शब्द है राफ्टर, RAFTERS, राफ्टर्स मीन्स होता है स्लोपिंग बीम्स, सपोर्टिंग अ रूफ यानी छत के बीम्स जिसे कह सकते हैं। WINNOS, विनोस मीन्स होता है ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ काफ, मीन्स कहाना, मतलब अनाज को उसके भूसे से अलग करना जिसे कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में विनो कहा जाता है। CRUMBLE, क्रम्बल मीन्स होता है ब्रेक इनटू स्मॉल पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में करना। स्टेट फास्ट, STEADFAST, फास्ट, स्टेट फास्ट मीन्स होता है फॉर्म या दृढ़। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो इस लेसन में आए हुए हैं। हमने इसे सुना और इन्हें याद भी अपने को करना है। चलिए कविता समझते हैं। विंड, आपको ब्लू कलर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है द विंड blows strongly and causes a lot of destruction। आंधी, विंड यानी होता है आंधी, बहुत तीव्रता से चलती है और बहुत नुकसान पहुंचाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। चलिए कविता समझते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, कवि कह रही हैं आंधी धीरे, जरा धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। ब्रेक यानी तोड़ना होता है, शटर यानी पल्ले, विंडो यानी खिड़की, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखराओ, स्कैटर यानी बिखराना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अलमारियों से किताबों को मत गिराओ। सेल्फ यानी अलमारियों के जो सेल्फ मीन्स अलमारी ही है कि अलमारियों से किताबों को मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, जरा देखो, देखो तुमने क्या किया। व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे पटक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम वर्षा को फिर से ले आए। यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स, मीन्स तुम कमजोर चीजों पर अपनी मौज करने में चतुर हो। जो कमजोर है ना उस पर तुम अपनी मौज उड़ाते हो। तुम पन्नों को उड़ा रहे हो, खिड़कियों के पल्ले खड़खड़ा रहे हो, पेपर को उड़ा रहे हो, तो ये सब कमजोर चीज है ना। यहाँ पर ये कवि का कहना है यू आर वेरी क्लेवर, तुम क्या हो, चतुर हो। तुम क्या हो, कमजोर चीजों पर अपनी मौज करने में चतुर हो। फ्रैल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, तुम पुराने घरों को क्रम्बलिंग यानी विच्छिन्न करते हो, तोड़ते हो। क्रम्बलिंग डोर्स,
तुम पुराने दरवाजे को छिन्न भिन्न करते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, पुरानी बल्लियों के टुकड़े कर देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, तुम लकड़ियों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, तुम शरीरों को नष्ट कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन को चूर चूर कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, हृदय को भी तोड़ देते हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस them all। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वायु देवता, द विंड गॉड मतलब वायु देवता, उन्हें उसी तरह अलग अलग करते हैं। विनोज एंड क्रशेस them all मतलब उन्हें उसी तरह अलग अलग करते हैं जैसे कि वह धान को उसके छिलके से अलग कर देते हैं। विंड को वो वायु देवता के लिए कह रहे हैं कि वायु देवता उन्हें उसी तरह अलग अलग करते हैं जैसे कि वह धान को उसके छिलके से अलग करते हैं। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. वह उस कार्य को नहीं करेगा जो हम उसे करने को कहते हैं। किसके लिए कहा जा रहा है? विंड के लिए। He won't do what you tell him. So come let's build strong homes. भाई वो अपने मर्जी से तो चलेगी नहीं, हवा चलेगा नहीं, हवा का जो झोंका है। इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इसीलिए आओ हम क्या बनाएं, मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, और अपने दरवाजों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीरों को क्या करें, दृढ़ रखें, तंदुरुस्त रखें। मेक द हार्ट्स स्टेट फास्ट, और अपने हृदय को क्या करें, स्थिर करें, स्थिर रखें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। ये सब करें तो आंधी हमारा क्या हो जाएगी, मित्र हो जाएगी, मित्र होगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और आंधी जो है कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, और ये तेज आग को खूब बढ़ाती है और गर्जना करवाती है। His friendship is good, उसकी दोस्ती अच्छी है। We praise him every day, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। By सुब्रमण्य भारती, translated from the Tamil by A.K. रामानुजन। सुब्रमण्य भारती ने इस कविता को लिखी है और A.K. रामानुजन जो तमिल सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में इस कविता को लिखी है और A.K. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश में। चलिए हम सेंट्रल आइडिया इस पोयम का जानेंगे। इन दिस पोयम द विंड इंस्पायर्स अस एंड गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो कवि है, यह जो कविता है द विंड इंस्पायर्स अस, ये हमको इंस्पायर करती है और हमको ये स्ट्रेंथ देती है फेस करने के लिए जीवन के प्रतिस्पर्धाओं को। द ऑथर एडवाइस अस टू बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे लेखक हमको एडवाइस कर रहे हैं कि अपने दिमाग और शरीर को हमको मजबूत बनाना होगा। द विंड विल बी अवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, और हवा हमारा दोस्त, हमारी दोस्त बन जाएगी यदि हम कम मजबूत हैं। Here the wind represents various difficulties and obstacles that we all go through and face in our life. यहाँ पर विंड के थ्रू यह रिप्रेजेंट वेरियस डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल्स, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग की तरह यूज़ किया गया शब्द है। उन्होंने हवा के माध्यम से ये समझाना चाहा है कि जैसे हवा सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है, खिड़कियों के पल्ले तोड़ रही है, और आंधी जो है वह वर्षा ला रही है, किताबों के पन्ने फाड़ रही है, तो ये हवा को उन्होंने हमारे जीवन की कठिनाइयों के रूप में प्रस्तुत किया है जो हम हर दिन अपने जीवन में फेस करते हैं। वी शुड फेस अवर चैलेंजेस ब्रेवली एंड विथ करेज। और यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमको भी इस प्रकार के चैलेंजेस यानी जो चुनौती हमारे जीवन में आती है उनको बहुत ही साहस के साथ फेस करना चाहिए, उसको सामना करना चाहिए। We have to be strong when times are difficult and face them boldly in our life। और हम यदि ऐसा करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे
समय के साथ और अपनी इन समस्याओं को बोल्डली अपने जीवन की समस्याओं को फेस कर पाएंगे। तो यह सेंट्रल आइडिया इस पोएम का है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही साथ समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की टेक्सचुअल एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।